जरा सुनिएगा। और हम खुशियां मनाने में लग गए कि हमको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है और अब तो आइंदा कभी दुश्मन जरूरत नहीं करेगा पाकिस्तान पर हमला करने की। इस अक्टूबर के महीने में हमारा हिंदू मुशरिक दुश्मन एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आ रहा है। खुदा ना खास्ता। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस मेरे पास पहुंची है, जरा सुनिएगा। ये पाकिस्तान आर्मी को मैं बहुत वाज़ेह बताना चाहता हूँ क्या कि सियालकोट और वजीराबाद के दरमियान समड़ियाल का इलाका है। अच्छा, वहां पर एक ब्रिज है। ठीक है। दुश्मन उस ब्रिज को तबाह करना चाहता है। समड़ियाल के ब्रिज की खास हिफाजत करें, यह सियालकोट के डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है आपके पास। थैंक्स, लव यू। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि लाल टोपी कई दिन के बाद बिल से बाहर आया है, यानी कि अपने गज़वाए हिंद वॉर रूम से एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे रहा है अपनी आर्म फोर्सेज आसिम मुनीर को कि भारत बहुत जल्द हमला करेगा, अक्टूबर में हमला करेगा। और हमला कहाँ पे करेगा? एक सियालकोट के आसपास कोई पुल है, पुल को तोड़ेगा ताकि जो पाकिस्तान की फोर्सेज की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल रुक जाए। ये इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। हालांकि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के बारे में तो हमें पता ही है, पाकिस्तानी भिखमंगे बोलते हैं कि दुनिया में नंबर 1 एजेंसी है हमारी, ये वो फलाना ठिकाना, लेकिन इनको TTP और BLA वाले फोड़ रहे होते हैं, इन्हीं के देश के अंदर फोड़ रहे होते हैं। ये हाल है इन पाकिस्तानियों का। और रही बात इनकी फोर्सेस की, तो वो तो हम देख चुके हैं मई में जो हमारी फोर्स हमारी आर्मी इंडियन आर्मी ने किया है। इनका 11-12 के करीब एयरबेस तबाह किए, 150 के करीब इनके जिहादी ठोके, 250 के करीब इनके मिलिट्री पर्सनस को ठोका। लेकिन फिर के उसके बाद भी ये पाकिस्तानी भिखमंगे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, करने दो। बाकी आगे देखते हैं लाल टोपी की पूरी वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज 7 अक्टूबर 2025 है और हम पाकिस्तान की हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और कौम से एक इंतहाई अहम बात करने के लिए आपके पास ग़ज़वा हिंद के वॉर रूम में आए हैं। अच्छा, इस अक्टूबर के महीने में हमारा हिंदू मुशरिक दुश्मन एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आ रहा है। माय गॉड! पिछली मर्तबा उसके हमले से पहले हमने पूरी कौम को वार्निंग दी थी, आगाह किया था और बताया था कि दुश्मन जो जंगी तैयारियां कर रहा है, हमें आगे बढ़कर उसकी जंगी तैयारियों को रोकना चाहिए। हमें आगे बढ़कर दुश्मन को अंदर जाकर मारना चाहिए, जंग को अपनी सरहदों से बाहर धकेलकर भारत के अंदर ले जाना चाहिए। हमने भारत के पहले हमले का इंतजार किया। उस वक्त हमारे दुश्मन की हिकमत अमली सिर्फ ये थी कि वो हमारी कुछ मसाजिद पर, मदारिस पर, हमारे कुछ रेडार्स पर, कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करेगा और पॉइंट स्कोर करके वापस चला जाएगा। वो हमारी तमाम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख चुके थे और यही हुआ एग्जैक्टली कि इन्होंने अब आकर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और आप जिस तरीके से भारतीय फौज की जबान देख रहे हैं, उनकी जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो मीडिया है, जिस तरह आग उगल रहा है। मगर जो असल बात है, जो पाकिस्तानी कौम नहीं समझ रही, कि हम अभी भी मे के ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं। और दुश्मन इस दफा बिल्कुल मुख्तलिफ स्ट्रेटजी के साथ हम पर हमलावर होने आ रहा है। वो बहुत भारी तादाद में ग्राउंड फोर्सेस भी लाएगा, सिंध से लेकर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक वो दाखिल होगा, हमारी सरहदें ब्रीच करेगा। खास तौर पर वो सियालकोट को टारगेट करेगा। वो चाहेगा कि एक प्राइज ले सके, एक इतना बड़ा इनाम हासिल कर सके कि जो पाकिस्तान को अल्लाह ना करे घुटनों पर ले आए, पाकिस्तान के लिए जिल्लत और शर्मिंदगी का बायस हो। खुदा ना खास्ता। वो हम पर जिस तरीके से अब हमला करने के लिए आ रहा है, जिस वसी पैमाने पे और जिस शिद्दत के साथ आ रहा है, उसका सिर्फ एक तरीका है रोकने का, कि हम आगे बढ़कर अब की दफा भारत के अंदर उस पर पहले हमला कर दें। ये तो सही बात है। लाल टोपी भाई हमेशा से बोलता रहा है कि भाई पहले हमला करो भारत के ऊपर, पहले हमला करो। लेकिन इनकी जो फोर्सेज है, जो बुज़दिल फोर्स है, कभी बेचारे लाल टोपी की बातें सुनते ही नहीं है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। अगर हमने रिएक्टिव डिफेंसिव स्टांस रखा जैसे हमने पिछली दफा रखा था, तो अब की दफा हमें बहुत बुरी तरह मार पड़ेगी। हम साफ बता रहे हैं, वो बहुत मैसिव फोर्स के साथ ग्राउंड पेनिट्रेट करके ग्राउंड फोर्सेज लाकर हमारे बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं। सियालकोट उनका खास टारगेट है। वो सिंध में भी रन ऑफ कच्छ की तरफ से भी दाखिल होंगे। कराची तो राजनाथ सिंह ने और मोदी ने खुद थ्रेट किया है कि हम सर क्रीक के जरिए कराची पर हमलावर होंगे। इस दफा वो अफगानिस्तान की जानिब से हम पर ड्रोन्स भेजेंगे। पिछली दफा भी अफगानिस्तान की जानिब से ड्रोन्स आए थे जो पेशावर के ऊपर फ्लाई कर रहे थे, वहां गिरे थे, हमने जिक्र नहीं किया उनका। अब की दफा भारतीय तैयारे बागराम पर लैंड कर चुके हैं और वो हमारी पुश से हमला करेंगे। और इस वक्त अफगानिस्तान की क़यादत को इंडिया तलब करना और उनके साथ मुशावरत करना हमारे लिए खतरनाक साइन है। जहन्नुम के कुत्ते और दहशतगर्द वैसे ही खुले घूम रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी आज़ाब की हुई है। हमारी फ़ौजों की मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी अगर सड़कों को इन्होंने ब्लॉक करना शुरू कर दिया तो। और
भारत का इस वक्त पूरा इरादा है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, कि वो ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल से पहले हमला करेगा, हमारी एयरफोर्स को इनकैपेसिटेट करेगा, हमारे एयर डिफेंस को सैचुरेट करेगा। उसका मकसद यह है कि जो पिछली मर्तबा पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी उसको न्यूट्रलाइज करे, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए अपने तैयारे नहीं भेजेगा। लेकिन पाकिस्तान की क़यादत को हम अभी वार्न कर रहे हैं, ये बहुत छोटी विंडो है इंडिया के पास। मानसून खत्म हो गया, हमने ये कहा था मानसून के बाद ये करेंगे। इस दफा अर्ली विंटर्स आ रही हैं, सर्दियां जरा जल्दी आ गई हैं, कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो इंडिया के पास 1-1.5 महीने की विंडो है, ये अक्टूबर का महीना और नवंबर के कुछ हफ्ते, शुरू के 2-3 हफ्ते। इसके बाद अब कोई जवाब नहीं बचता कि हम इंतजार करें उनके पहले हमले का। हमें आगे बढ़कर पहले हमला करना है। खुदा के वास्ते इस मौके को ज़ाया नहीं कीजिएगा। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर आपने दुश्मन को पहले हमला करने की इजाज़त दी। वो इतना मैसिव हमला करेगा कि बाय द टाइम हम रिकवर करेंगे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो, 100 गुना ज़्यादा नुकसान होगा हमें अगर दुश्मन ने पहले हमला कर दिया। तोबा तोबा। इस बार एक और हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है, जो कि एक और बहुत बड़ा सरेंडर होने वाला है। इस बार आसिम मुनीर सरेंडर करेगा। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस मेरे पास पहुंची है, जरा सुनिएगा। ये पाकिस्तान आर्मी को मैं बहुत वाज़ेह बताना चाहता हूँ। क्या? कि सियालकोट और वजीराबाद के दरमियान समड़ियाल का इलाका है, ठीक है, वहां पर एक ब्रिज है, ठीक है, समझ गया। दुश्मन उस ब्रिज को तबाह करना चाहता है। जब ये जंग करेंगे तमाम पॉसिबिलिटी ये लगती है कि जब वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो वो एयरबॉर्न लैंडिंग करके कमांडोज के जरिए समड़ियाल के ब्रिज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, कि जो वजीराबाद और सियालकोट के दरमियान का एक रास्ता है। ये इंटेलिजेंस मुझ तक पहुंची है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। समड़ियाल के ब्रिज की खास हिफाजत करें, यह सियालकोट के डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है आपके पास। अल्लाह ना करे दुश्मन अगर इस ब्रिज को तोड़ने में कामयाब हो गया तो सियालकोट में हमारी फौज फंस जाएगी। खतरनाक सिलसिले की आप शुरुआत कह सकते हैं। ये दुश्मन का प्लान है, उन्होंने करना है। वो एयरबॉर्न हेलीबॉर्न ट्रुप्स लाके डायरेक्टली ब्रिज को अटैक करेंगे, हमारे ऊपर से आएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी पुश पे पहुंच के ब्रिज को नुकसान पहुंचा दे, ताकि पाकिस्तान आर्मी के जो हमारे एडवांसिंग कॉलम्स हैं जो सपोर्ट करने के लिए आएंगे सियालकोट को, उनको रोका जा सके। इस बात को जहन में रखिएगा, वो बड़ा एग्रेसिव प्लान लेकर आ रहा है। जो वार्निंग्स हम दे रहे हैं खुदा के वास्ते सुन लें उनको। जिद मत करें कि हम अमन और खैर सगाली और दुश्मन के हमले का इंतजार करेंगे और हम पहले हमला नहीं करते। इस किस्म की खुराफात खुदा के वास्ते अब नहीं करना। वो बहुत बड़ी इन्वेजन लेवल लेकर आ रहा है। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि आप हमारी बात सुन लें, पाकिस्तान का नुकसान कम होगा। नहीं सुनेंगे तो फिर जो होगा पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। हमें जिल्लत भी होगी, अल्लाह ना करे हमारे इलाके भी जाएंगे, हमारे लोग भी कैदी बनेंगे, बड़े इलाकों को हमारी हिजरत भी करनी पड़ेगी, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। कभी कभी तो लगता है कि लाल टोपी रॉके एजेंट का काम कर रहा होता है, सारी जानकारियां दे रहा होता है। वार्निंग हमने आपको 7 अक्टूबर को दे दी है। एक्सपेक्टेड यही है कि अक्टूबर के अंदर वो ये हमला करेंगे। अपनी तैयारी रखें, हमला नहीं होता अल्लाह का करम, हमला होता है अगर दुश्मन हमले की नीयत रखता है और जंग शुरू हो जाती है तो हमें तैयार रहना होगा। ये वार्निंग आपको हमने वक्त पर दे दी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का महाफिज है। जो नतीजा इस जंग का निकलेगा लॉन्ग टर्म में वो हमें मालूम है। हम दिल्ली भी लेंगे, कश्मीर भी लेंगे, उनके हुक्मरानों को जंजीरों में भी लपेट कर लाएंगे। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अगर हम हिमाकत और जहालत करेंगे तो हमें नुकसान भारी होंगे। अगर हम समझदारी और जिम्मेदारी से नसीहतों पर अमल कर लेंगे तो हमें कम नुकसान होगा, दुश्मन को ज़्यादा नुकसान होगा। आखिर में नतीजा तो वही निकलेगा जो सईदी रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है कि पाकिस्तानी फ़ौज हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर लाएगी और इंशाल्लाह यहाँ लाकर उनको कत्ल करेगी। ये तो ग़ज़वा हिंद है बेटा। अब तो होगा भगवाए पाक जो कि करेगी इंडियन आर्मी। और इस बार जो आसिम मुनीर है वो अपनी पतलून खोल के छोड़ के और जाने क्या क्या करके भागेगा। इसकी झड़पें शुरू हो चुकी हैं, अब दूसरा राउंड सर पर खड़ा हुआ है। इस दूसरे राउंड में वो गलती मत कीजिएगा जो आपने पहले राउंड में की थी। पहले राउंड में दुश्मन ने भी गलती की थी जिसका आपने फ़ायदा उठा लिया। अब की दफ़ा वो गलती नहीं करेगा, बड़ी भारी इन्वेजन लेकर आ रहा है। हमारी नसीहत सुन लें, इसमें पाकिस्तान आर्मी और मुसलमानों की खैर है। आसिम मुनीर तो सुनने वाला है नहीं, क्योंकि बुज़दिल फोर्स है इनकी। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान पहल करे, हम चाहते हैं क्योंकि इस बार हम देखना चाहते हैं दुनिया का बहुत बड़ा सरेंडर और पाकिस्तान से 2, 3, 4 जितने भी हो सके उतने नए देश बनते हुए देखना चाहते हैं। बाकी दोस्तों ये था इसका वीडियो। मतलब लाल टोपी कई दिन के बाद अपने विल से बाहर आया है और आते ही इसने एक और फुलझड़ी यानी कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी है अपनी आर्म फोर्सेस को, यानी कि आसिम मुनीर को, कि भाई भारत इस बार जो हमला करेगा इस बार मतलब तगड़ा हमला होगा और सबसे पहले पाकिस्तान के कुछ पुल्स हैं उनके ऊपर भारत हमला करेगा। तो पहले सबसे पहले उन पुलों को बचा लो भारत से। ये है इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।